हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैट्रिसेस। इसमें बोला गया है देयर आर 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ए बी सी विच आर आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेटरी एंड ऑर्थोगोनल। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ए को बोला गया है आइडेम्पोटेंट, इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। बी को बोला गया है इनवॉलेटरी, इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाएगा। एंड सी को बोला गया है ऑर्थोगोनल, मतलब सी इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो ये तीन कंडीशन हमें पता होनी चाहिए आइडेम्पोटेंट, इन्वर्टरी एंड ऑर्थोगोनल के लिए। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज हमें ये ऑप्शंस चेक करने हैं। तो ऑप्शन से चेक करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ए बी सी क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ तो A इज इक्वल टू आई आ जाएगा। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि A जो है यूनिट मैट्रिक्स है। मतलब A से हमें इतना कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज सारे ऑप्शंस में A तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जैसे ऑप्शन A है उसमें A को अगर मैं I रख दूं तो हमारा A ऑप्शन बन जाएगा B इंटू सी का इनवर्स इज इक्वल टू B ट्रांसपोज C का होल ट्रांसपोज। ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS को देखते हैं। LHS में लिखा हुआ है B इंटू सी का इनवर्स। सो इसको लिख सकते हैं C इनवर्स इंटू बी इनवर्स। रिवर्सल लॉ से हम बोल सकते हैं C आगे आ जाएगा, B बाद में चला जाएगा, C इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब यहाँ से C इंटू सी ट्रांसपोज इक्वल टू आई से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं C इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँ तो C ट्रांसपोज इक्वल टू C इनवर्स, एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कि B इनवर्स इक्वल टू B। तो ये हो जाएगा हमारे पास C ट्रांसपोज इंटू बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B इंटू सी का या B ट्रांसपोज इंटू सी का होल ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ से हम ये भी बोल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू RHS। तो हमारा जो LHS है और RHS है वो दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। इक्वल आ गए इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं। बी में क्या बोला गया है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2AB इनवर्स C का होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 8। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ट्राई करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स x है तो उसका वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट ऑफ x टू पावर n-1। n क्या है होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ x, ऑर्डर ऑफ x। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a b इनवर्स c डिटरमिनेंट का पावर n-1। n कितना है, 3/3 का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। सो यहाँ आ जाएगा 3-1। अब अगर यहाँ से 2 बाहर निकाला जाए, डिटरमिनेंट में से 2 बाहर निकाला जाए तो हमारे पास 2 क्यूब बाहर आएगा, बिकॉज ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है। तो 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1/b इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी का होल स्क्वायर। नाउ देख के भी पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट ए 1 है, डिटरमिनेंट बी भी 1 या +-1 होगा और डिटरमिनेंट सी भी +-1 होगा। तो अगर डिटरमिनेंट ए 1 है, डिटरमिनेंट बी +-1 है, डिटरमिनेंट सी भी +-1 है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो सिर्फ ये बचेगा 2 क्यूब का स्क्वायर विच इज़ 64। तो बी ऑप्शन में 64 आना चाहिए था बट 8 दिया है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सो सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, सी ऑप्शन में बोला गया है ए बी सी का होल इनवर्स इज इक्वल टू सी बी ए का होल इनवर्स, देन बी सी इक्वल टू सी बी। ये हमें बताना है क्या ये ट्रू होगा या नहीं। तो ए तो हमारा क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो बोल सकते हैं बी इंटू सी का इन्वर्स इक्वल टू सी इंटू बी का इन्वर्स। अगर इन्वर्स इक्वल है तो हम बोल सकते हैं बी इंटू सी इक्वल टू सी इंटू बी, बिकॉज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हम ये बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अब फाइनली चलते हैं डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन में क्या बोला गया है, डी ऑप्शन में बोला गया है adjoint of 3 times A inverse B into C inverse is equal to 9 times adjoint of C B transpose का inverse A का whole transpose। So let's try to understand वो बोलना क्या चाहता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं। So adjoint of 3 A inverse B into C inverse, इसके बारे में बोला गया है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि adjoint of any matrix X is given by X inverse into determinant of X। Similarly इसको हम बोल सकते हैं 3A inverse B C inverse का whole inverse
इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 3A इनवर्स B इंटू C इनवर्स। ठीक है, इतना हम इसको बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं कि 3A इनवर्स B C इनवर्स का होल इनवर्स को बोल सकते हैं 1/A। C इनवर्स आगे आ जाएगा, B इनवर्स बन जाएगा और A इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा A इंटू डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो 3 जब हम बाहर लेंगे तो 3 क्यूब बाहर आएगा। A इनवर्स का डिटरमिनेंट इज 1/A, B का डिटरमिनेंट इज B और C का इनवर्स इज 1/C, राइट। तो अभी क्या होगा, B और C का डिटरमिनेंट इंटू B अपॉन C का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी, दिस विल बी 1। तो बचेगा क्या हमारे पास, 9 टाइम्स C B इनवर्स A, राइट। और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में हम क्या बोल सकते हैं, 9 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ C इंटू B ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू A का होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज करना है इसका। तो 9 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ये लिखा हुआ है B इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा B इनवर्स इंटू C ट्रांसपोज। फिर से हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला एडजॉइंट ऑफ x इक्वल टू एक्स इनवर्स बॉक्स ऑफ x। तो x इनवर्स मतलब इसका इनवर्स A ट्रांसपोज B इनवर्स C ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इंटू इसका इनवर्स। ना अगर जब हम इन्वर्स कर रहे हैं तो पहले तो हमें ये पता है कि C ट्रांसपोज को हम C इनवर्स लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज को I लिख सकते हैं, तो B इनवर्स को हम B लिख सकते हैं, या तो B इनवर्स ही रहने देते हैं, और C ट्रांसपोज को C इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज 1 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C। ठीक है, इसका वैल्यू वैसा ही आ जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा था, 1 या -1 जैसे जो भी है। नाउ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 9 टाइम्स, इसको जो पहला वाला आया था LHS उसको बोल सकते हैं 9 इंटू C इंटू B इनवर्स, बिकॉज A यूनिट मैट्रिक्स है। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, 9 इंटू C इंटू B इनवर्स, सॉरी C इंटू B, इसका वैल्यू 1 या -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 लेके चल रहा हूँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि बाकी दोनों में सेम ही आ रहा है ये। तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स C इंटू B या फिर C इंटू B इनवर्स, बिकॉज B इक्वल टू B इनवर्स हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। तो ये भी हमारा LHS के बराबर ही आ गया। इसका मतलब LHS और RHS क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो ऑप्शन डी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ऑप्शन A ट्रू हो गया, C ट्रू हो गया और D ट्रू हो गया, B ट्रू नहीं होगा। सो A, C एंड D इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। थैंक यू।